Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था। अपने जो सपोर्ट लेवल था ब्लू लाइन वाला 53,300 यहाँ से सपोर्ट लिया एंड इसी लेवल का आज ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ओके तो ये लेवल था, इसमें आप देखिए फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड बनता है। बट जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल के अंदर ट्रेड जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, हम इसके बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हाँ, किसी ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर पे प्ले किया होगा इस लेवल पर, तो उसके शायद एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बट यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़े हैं। जिस हिसाब से ये विक्स आती है ना, तो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ता है। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला इसी लेवल का एंड रीटेस्ट के बाद एक छोटा सा मूव, लेकिन मोस्टली आज साइडवेज ही था। स्लोली एंड स्टडीली मार्केट नीचे आया। अब ऐसे मार्केट नीचे आने का क्या तुक होता है? आपने देखा होगा कि यार सेलिंग में तो रेड कैंडल्स आती हैं, प्राइस धड़ाम से नीचे करता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक ही कैच है। इलियट वेव की थ्योरी में करेक्शन फेजेस जो होते हैं या इम्पल्स फेजेस जो होते हैं, इम्पल्स फेजेस में मोमेंटम बहुत शार्प आता है, लेकिन करेक्शन फेजेस में वही मोमेंटम बहुत स्लो होता है। कभी भी आपको प्राइस किसी ट्रेंड में स्लो दिखे तो समझ लीजिए कि उस टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो करेक्शन फेज में हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर मार्केट देखिए, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखिए, उसके बाद वॉल्यूम ही नहीं है। प्राइस भले ही नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी कोशिश किया, अब इसको प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं वो कह लीजिए। सो अभी बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए ये जो लेवल हमने मार्क किया हुआ है वो किया हुआ है बिकॉज यहाँ से एक बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली है, और जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है प्राइस बुलिश है, राइट। सो ये अभी भी लेवल वही रहने वाला है, ठीक है। सो अब इसमें प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए ये जब तक इस रेंज में है ना, जब तक इस रेंज में है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, ओके। इसके अलावा लेट्स से कि ये आज का जो लेवल था यही लोवेस्ट था और यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है, तो मैं वहां से लगाता हूँ एक फिबोनाची टू द टॉप। तो ये जो 23.6% आ रहा है, ये लेवल निकलते ही ऊपर की तरफ प्राइस हो जाएगा दोबारा से बुलिश। ओके, इस लेवल का आपको ध्यान रखना है ऊपर के लिए। इस लेवल के नीचे प्राइस निकलता है। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम फिबोनाची लगा रहे हैं इस लेवल तक, तो ये 61.8% पर ही ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। ओके, सो ये लेवल जो है दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसके ऊपर प्राइस वापस से बुलिश हो सकता है। ओके, सो 61.8% इज द लेवल जिसको हम मेक और ब्रेक लेवल बोलते हैं। मान लीजिए देखिए ये जो ट्रेंड आया था, ये जो भी ट्रेंड आया है अपना, इसको मैं हाइड भी करूंगा तो फिर मैं ड्राइंग बनाते ही वही हो जाएगा। ये जो मूव आया है अपना, ये इसका एक करेक्शन हो सकता है, इसके बाद ऊपर जा सकता है। सो करेक्शन होता है 61.8% के अराउंड ही। वो ऊपर प्लस माइनस 40-50 पॉइंट हो जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं होता है कि 61.8% से ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 61.8% ही होता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस दोबारा एक बार मान लीजिए गैप डाउन ही हो जाए, लोगों को लगे अरे और नीचे जाएगा, ट्रैप करके प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, सो इस लेवल का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे ये वाले लेवल हैं, यहाँ से मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ निकलता है तो ये सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं। 52,900 का लेवल है। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से एक शार्प बाइंग आई थी एक बार दो बार, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी
के अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसी के ऊपर बुलिश हो सकता है 53,369 का लेवल, तो इसका ध्यान रखना है। निफ्टी में भी बैक टू बैक देखो, बैंक निफ्टी ज़्यादा साइडवेज था, निफ्टी में फिर भी एक सिंगल साइडेड चलता रहा प्राइस, राइट। ये जो लेवल है मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर, ये है 23.6% लेवल। ये यहाँ से इस लो के इस हाई से है, इसको आप रिकैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। फिर जो 23.6% लेवल आएगा, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसके ऊपर जा सकता है, इसीलिए तो ये लेवल रहेगा, इसके ऊपर फिर बुलिश हो सकता है। इसके अलावा देखिए मैंने क्या बात की थी साथ में, ये लेवल्स हमने लगा रखे हैं, राइट। और हमने यही बात की थी कि ये लेवल सपोर्ट कम टारगेट लेवल्स हैं, ओके। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो क्या होगा, तो 100% पे ध्यान रखना है। 100% के अलावा ये लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट जा सकता है ना। ये 200% आ रहा है, तो यहाँ कहीं भी आने को आ सकता है, बट मुझे लगता है कि इसी 100% से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है, बट दिस वुड बी योर सपोर्ट कम टारगेट लेवल्स यदि प्राइस और नीचे जाता है तो, ओके। इसमें ये और लेवल लगा लेते हैं, बिकॉज क्योंकि जब हम यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल की बात कर रहे हैं तो हम वन साइडेड व्यू नहीं रख सकते, राइट, कि यहाँ से प्राइस बुलिश ही हो जाएगा। क्योंकि जब टू साइडेड मूव की हम बात कर रहे हैं मेक और ब्रेक, तो नीचे भी जा सकता है ना, तो इसी के लिए तो इस लेवल्स को आपको वॉच आउट करना है। दैट इज 24,500, इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पर प्राइस डेफिनेटली ट्रैप करेगा, जिधर भी जाना होगा या तो ऊपर की तरफ एक मूव दे के नीचे जा सकता है। देखो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, राइट, यहाँ से ट्रैप किया, यहाँ गया एंड देन फिर नीचे आ गया, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि यहीं पे गैप डाउन हुआ, यहीं पे और नीचे गया और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो जिधर भी जाएगा अपने पास दोनों साइड के लेवल्स हैं, उस हिसाब से हम मार्केट को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। So that's about it guys, and if you like my analysis, please like and subscribe to my channel and share it with your friends as well. Okay guys, take care and good day.